नमस्कार, मैं विकास शर्मा मैथ्स बाय विकास सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने अलजेब्रा का कुछ बेसिक पढ़ा था, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे। अब उससे आगे सीखेंगे। अब क्लास आपको कंटिन्यूसली मिलेगी, कुछ दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसके लिए सॉरी बोलता हूं। अब आपको आगे से क्लास परमानेंट मिलेंगी, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, मैं उसका एक बार आपको आराम से रिविजन करा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है। आपने सीखा था लास्ट क्लास में, जैसे x प्लस 1/x दे दिया आपको कोई, ठीक है, यहाँ पे मान लिया t दे दिया और आपसे पूछे फिर x स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना, ये आपने सीख लिया था। यहाँ पे t स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है और आपने ये भी सीख लिया था x की पावर 4 प्लस 1/x4 निकालना भी सीख लिया था, ठीक है। यहाँ पे कुछ किया जाए तो ये k स्क्वायर ये -2 हो जाता है, ठीक है, इतना सा हो जाता है। आपने यहाँ से वापिस जाना भी सीख लिया था और यहाँ से वापिस जाना भी सीख लिया था। और फिर आपने क्या सीखा था, x माइनस 1/x बराबर दे दे कुछ भी k दे दिया तो आपने सीख लिया था x स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना आपने सीख लिया था, k स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। इतना आपने सीख लिया था लास्ट क्लास में, ठीक है। अब यहां से आगे हम थोड़ा सा आगे सीखेंगे, इस कहानी को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। आपको बेसिक से जुड़े रहना है, कोई भी कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है, बार बार रिवाइज करना है, तभी आप कुछ आगे कर पाओगे। तो इसलिए आप बार बार रिवाइज करते हैं, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं उन्हें बार बार रिवाइज कीजिए। उसके बाद आपको जो आगे सीखते जाओ उसे बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। यहां से आगे क्या सीखेंगे आप, देखो आपको निकालना पड़ सकता है, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1/x² भी निकालना पड़ सकता है, ठीक। ये भी सिंपल सी बात है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ सकता है, डायरेक्ट आपको x प्लस 1/x भी निकालना पड़ सकता है, ठीक। ये दोनों निकालने पड़ सकते हैं। अब मैं आपको ये चीज सिखाता हूँ कुछ बेसिक से फॉर्मूलों के साथ, ठीक है। मैं सिर्फ कर दे रहा हूँ आपको, फिर आगे चलते हैं। ये आपको मैंने रिविजन करा दिया कि लास्ट क्लास में आपने क्या सीखा था, ठीक। अब आपको मैं देखो, सबसे पहले आपने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा हुआ जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। आपने पढ़ा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इतना सा आपने पढ़ा हुआ है। और आपने ये भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab, ठीक है। इतनी बात आपको पता है। अब यहां से आगे मैं क्या करूंगा, मैं इनसे ही कुछ नए फॉर्मूले बनाऊंगा। वो कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, ठीक है। जोड़ने के बाद क्या आएगा, ये इसको जोड़ने के बाद आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दोनों जुड़ गए, ऐड हो गए। ऐड होने के बाद क्या होगा, देखो सबसे पहले ये दोनों कट जाएंगे जब जोड़ेंगे, तो ये दोनों क्या बचेंगे, यहाँ पे बचेगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये 2a स्क्वायर है, 2b स्क्वायर हो गया, 2 कॉमन आ गया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, ठीक है। इतनी सी बात है, छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत आगे काम आएगा आपके, ठीक है। मैं यूज करूंगा और मैं आपको बता दूंगा कि ये फॉर्मूला मैं समझा दिया, ठीक। अब एक बार मैं घटा लेता हूं, ठीक है। घटाने के बाद क्या होगा, आप देखिए यहां पे बोलूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी सी बात है, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसमें तो कुछ समझने की बात ही नहीं है। तो ठीक है, घटाने के बाद क्या करना, माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ 4a भी आ जाएगा, ठीक। सिंपल सी बात है, दो फॉर्मूले तैयार। देखो चीजों को थोड़ा थोड़ा सा ऊपर उठाते जाओगे, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर उठाना है, बस आपका काम हो जाएगा। पहले बेसिक से, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा आगे, फिर थोड़ा आगे, फिर थोड़ा आगे, ऐसे ऐसे चीजों को जोड़ते जाओगे, आपका अलजेब्रा एकदम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। मैं ये रफ कर देता हूं, चलो अच्छे से समझना, बस इन्हीं फॉर्मूले से कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे कुछ आगे। देखो ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था, जो घटाने के बाद क्या आया था a माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी सी बात आई, इतनी सी बात मैंने क्या आई, इसके मैंने निकाला था 4ab, ठीक है। 4ab निकल गया था, क्योंकि दोनों जुड़ गए थे, 2 2 4 हो गए थे। अब देखो यहां से क्या निकालना है, सबसे पहले मैं इसका निकालूंगा मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। इसको मैं इधर ले जाऊंगा, ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab, ठीक। एक तो फॉर्मूला ये तैयार, रेडीमेड तैयार है, ठीक है। बस आपको पक्का याद कर लेना, ये चीजें मैं आपको बताऊं कैसे याद करनी है। अब a माइनस बी को मैं इधर ले जा रहा हूं, इधर प्लस हो रहा है, इसी इधर ला रहा हूं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इधर चला जाएगा और इसे यहाँ पे ला रहा हूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4, ये दो फॉर्मूले तैयार हो गए, बिल्कुल रेडी बन गए,
इनका यूज कहाँ होगा वो मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट हो गया, सब आपको बता दूंगा। यहां तक आपको अच्छे समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो मैं मान गया आपको समझ में आ रहा है। अब देखो इसे याद करने की ट्रिक क्या है। जब सबसे पहले आप देखो, जैसे आपसे पूछे यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगा देना। जब आपसे निकलवाए यहाँ माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा देना। ठीक है, या ये भी देख सकते हो, अगर यहाँ पे माइनस आया तो यहाँ पे प्लस कर देना है, और यहाँ पे प्लस आया तो यहाँ पे माइनस कर देना है। ठीक, सिंपल सी बात है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बिल्कुल डायरेक्ट याद रखना है। मतलब ये बाद में मैं बताऊंगा नहीं आपको, मैंने साइड में लिख दिया। जैसे मैं बोल दिया आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर करके तो यहाँ पे प्लस 4ab करोगे। ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालोगे तो आप क्या करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर करके यहाँ पे प्लस 4 नहीं माइनस करो, क्योंकि माइनस निकालना है तो माइनस कर दोगे, माइनस 4ab। इतना सा आपको करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको समझ गया, ये भी बता दिया मैंने कैसे बना, और सब कुछ बता दिया। उसके ऊपर देखो आप कितने बेहतरीन बेहतरीन सवाल बनेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक, फॉर्मूला मैंने साइड में भी लिख दिया है, आपको याद करना है। बस आपको क्या करना है, बार बार रिवाइज करने से ही आपको याद हो जाएगा। आपके अच्छे समझ में आ गए हैं, बेहतरीन तरीके से फॉर्मूले समझ में आ गए हैं, फॉर्मूले में आपको कोई डाउट नहीं है। अब इनकी बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि जब आपको समझ तभी आएगी जब आप क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन करने हैं आपको, क्वेश्चन मैंने बताया था कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन करना है। आपको करना है जैसे x माइनस 1/x बराबर दे दे, कुछ भी दे दे, मान लिया t दे दे, और आपको निकालना हो x प्लस 1/x। ठीक है, आपको निकालना हो 1x प्लस 1/x निकालना। देखिए सबसे पहली बात क्या, आपको x माइनस 1/x दे दिया और आपको x प्लस 1/x निकालना है। अब आपको कोई भी ऐसा फॉर्मूला देखना होगा जिसमें ये दोनों आते हैं, तो आप इनमें से कोई फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आपको x प्लस 1/x का क्या फॉर्मूला है, x प्लस 1/x का स्क्वायर लेंगे। ठीक, और फिर क्या लेंगे, x माइनस 1/x लेंगे, इसका भी स्क्वायर लेंगे। ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस 4ab। जो यहाँ पे पूछा हो वो यहाँ पे यूज करना है। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस यूज करना है, ये देखना है। पर यहाँ पे देखना है जो यहाँ पे पूछा हो वो यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, अब क्या बनेगा यहाँ पे x प्लस 1/x। ठीक, बराबर क्या करना है, x माइनस 1/x बराबर क्या आता है t। ठीक, ये आ जाएगा t का स्क्वायर। और यहाँ पे 4 ab की जगह क्या आ जाएगा, x और 1/x देखते तो ab से x कट जाएगा तो यहाँ पे खाली 4 बच जाएगा, और इसका हो जाएगा अंडर। ठीक, ये बेसिक सा फॉर्मूला बन गया है, इस फॉर्मूले का आप याद रखिएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या बना यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, जैसे लिखा है x प्लस 1/x बराबर निकालना हो तो अंडर रूट, ठीक, x माइनस 1/x प्लस 4ab, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक, सेम बन गया, और सेम टू सेम ही ऐसा माइनस बन जाएगा। जैसे निकालना हो आपको x माइनस 1/x निकालना हो तो अंडर रूट x प्लस 1/x का स्क्वायर और माइनस 4ab, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक, स्क्वायर का है तो नहीं गया, तो चलो x प्लस 1/x हो गया, x माइनस 1/x का स्क्वायर प्लस 4ab। जो चीज यहाँ पे आएगा वो चीज यहाँ पे लेना, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस, x प्लस 1/, यहाँ पे प्लस वाला तो यहाँ पे माइनस वाला, माइनस वाला तो प्लस वाला। ये सिंपल से फॉर्मूला है, फॉर्मूले में आपको क्वेश्चन बताता हूं। अब क्वेश्चन सीखिए। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपको मैं सिखाता हूं। जैसे मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे मैं दे दूं आपको x माइनस 1/x दे दिया, ठीक है सर, और आप ये दे दिया मैंने √9। अब आपसे मैं पूछूं तो डायरेक्ट x प्लस 1/x बताओगे, तो आपको मैंने याद करा दिया फॉर्मूला, अच्छे से आपके दिमाग में होना चाहिए। बिल्कुल आपको कुछ भी सोचना ना पड़े कि यहाँ पे प्लस लगाऊं यहाँ पे माइनस लगाऊं, ऐसा सोचना ना पड़े। आपको इतनी बार रिवीजन करना है कि डायरेक्ट पहले अंडर रूट लगा देना है, फिर देखना है कि x माइनस 1/x है और प्लस पूछा है तो सबसे पहले यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा, फिर इसका स्क्वायर कर देना है, 9 देख लेना है, और इसका देख लेना है फिर 4 बराबर अंडर रूट 13 आएगा। क्योंकि एक तो कट जाएगा, 1-2 सवाल ऐसे उसमें नहीं कटेगा। अब फिलहाल ये कटने वाला है तो ये ऐसे करिए, तो √13 आ गया। इतनी सिंपल सी बात। अब देखो इससे ही मैं डायरेक्ट निकालना सिखाऊंगा तो मैं x माइनस 1/x। अगर कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि x प्लस 1/x दे दे और x माइनस 1/x पूछ ले, ये सिंपल सी बात दे सकता है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्या करना है आपको, √13 का स्क्वायर करना है तो 13 जाएगा। क्या करना है, प्लस माइनस दिया तो -4 करना है और अंडर रूट कर देना है, तो क्या आ गया अंडर रूट। इतनी सी बात आ गई, इतना सा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, अच्छे से आपको बैठ रिवाइज कर लीजिए। अब मैं कुछ आपको यही क्वेश्चन पे 5-6 क्वेश्चन देता हूँ, जल्दी जल्दी कर देना, उनकी थोड़ा जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको अच्छे समझ में आ गए, कुछ नहीं किया, बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला आपको अच्छे समझा दिया मैंने। ठीक है, चलो ये कुछ क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, अब आपको इनका सोल्यूशन करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं आपको बता चुका हूँ, बेसिक
कॉन्सेप्ट मैं आपको बता सकता हूं, अब आपको खुद से करने हैं। ठीक है, देखो आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप कर लीजिए एक बार अच्छे से, फिर मैं आपको कराता हूं। आप अगर खुद से नहीं करोगे तो नहीं हो पाएंगे। आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और पहले इस क्वेश्चन को करके सोल्व, खुद से सोल्व कीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं। जैसे आपको क्वेश्चन आ जाए x माइनस 1/x बराबर √5 दे दे और पूछ लिया आपसे x प्लस 1/x। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब x माइनस 1/x पूछा है आपसे, ठीक है, और आपसे x प्लस 1/x को आपको निकालना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस वाले को देखना है, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, इसका स्क्वायर करने के बाद 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर के बाद 5 आ जाएगा और फिर 5 के बाद क्या करना है, यहाँ पे प्लस दिया तो यहाँ पे प्लस लगा देना है, तो प्लस निकालना और क्या कर देना, सबका अंडर 5 और 4 9, तो 3 आ जाएगा इसका उत्तर। सिंपल सी बात थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ पे 7 दिया है तो 7 का स्क्वायर करना है 49 और प्लस पूछा तो प्लस 4 लगा देना, तो कितना आ जाएगा, √53। जैसे आपको 21 दे दिया तो क्या करना है, 21 का स्क्वायर करना है। ठीक, √21 का स्क्वायर प्लस 21 आ जाएगा प्लस 4 बराबर 21 4 25, तो 5 आंसर आ गया। जैसे है 3x माइनस 2/x बराबर 5। अब लोग ऐसे क्वेश्चन लिया था जिनमें कट जा रहा है, पर इसमें ऐसा है कि कटने का नहीं है, तो आपको समझना है कि कटने का नहीं, तो फिर मैं नहीं काटूंगा। जैसे मैं बोल दूं आपको अंडर तो सबके में लगाना है। ठीक है, इसका स्क्वायर करना है 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो बीच में प्लस ही लगाना है, तो 4 करना है गुना 3x करना है और फिर मल्टीप्लाई कर देना 2/x से। ठीक है, x से x कट गया तो आप क्या देखो 4 3 7, 4 3 12, 12 3 24 और 24 और 25 49। ठीक है, अंडर 49 बराबर 7 आंसर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए, इसको अच्छे समझ लिया आपने, स्क्रीनशॉट लीजिए, ये टाइप आपका क्लियर हो गया। इस टाइप में अब आपको कुछ नहीं बचा है। ठीक है, अगर मैं सेम टू सेम क्वेश्चन में आपको यहीं पे करा दूं, अगर मैं आपको ये रफ कर दूं, ठीक, और डायरेक्ट ये क्वेश्चन दे दूं आपको, यहां पे दे दूं 7, यहां पे 5 आया था, 5 दे दिया, फिर यहां पे √7 आया था, यहां पे 3 आया, और आपको बोलूं कि अब बताओ मुझे x माइनस 1/x। ठीक है भाई, आपको आगे जाना सीख गए थे, अब पीछे आना भी सीखना है, बस सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा टाइम बच गया है, लिखने का टाइम बच गया है, तो आपको बस सीखना इतना है, सीख आप यहां से भी जाओगे। देखो आप क्या सीखना है, देखो सीखना क्या है आपको, 3 है और माइनस में निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले माइनस में निकालना है तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर कर दिया हमने 3 का स्क्वायर, और फिर माइनस निकालना तो माइनस करेंगे 4 अंडर 3 क्या 9 में से 4 गया अंडर 5, देखो अंडर 5 ही आ गया, अंडर 5 था। ठीक, सिंपल सी बात है। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है 53। ठीक है, तो अंडर सबसे पहले अंडर सब पे लगाना है, 53 का स्क्वायर करेंगे 53 आ जाएगा, और माइनस क्या करना है, माइनस 4 कर देना है, तो कितना आ गया 49, तो कितना आ गया 7 ही था इसका। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 है, ये निकालना है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है। ठीक, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक, और फिर प्लस 4 करेंगे, नहीं माइनस 4 करेंगे, क्योंकि माइनस निकालना है तो माइनस 4 करेंगे, बराबर अंडर 21 आ जाएगा। यहाँ पे अंडर 21 ही था। अब देखो ये वाला सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन है, बस निकालना कैसे, निकालने का तरीका देख लो। जैसे बोल रहे 3x प्लस 2/x बराबर 7। ठीक है, और आपको ये निकालना है, ये कैसे निकालना है, सबसे पहले आपको 7 का स्क्वायर कर देना है। ठीक, फिर क्या करना है, माइनस तो माइनस ले लेना है 4 3x इंटू 2/x, x से x कट गया, क्या करना है 7 का 49 आ जाएगा, और माइनस 4 के 12 12 में 24 आ गया, तो क्या आ गया 24 49 में 24 गया तो 25 √25 आ गया, और यहाँ पे आंसर आ गया 5। आपको मैंने इन क्वेश्चंस के अच्छे से बेसिक बता दिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, और अच्छे से मैंने इनकी प्रैक्टिस भी करा दी है। ठीक है, अब आपको खुद से प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर देनी है। जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा, और बार बार चीजों को रिवाइज करने हैं। जो मैं आपको फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, उन फॉर्मूलों को आप अपनी एक नोटबुक बना लीजिए, उन फॉर्मूलों के एक पेज पे लिख के
और अपने रूम में जहां पे पढ़ते हो वहां पे चिपका दीजिए और बार बार फॉर्मूले को रिवाइज कीजिए, तभी आपको अच्छे से क्वेश्चन बना पाएंगे। वरना पेपर में बैठ के आप क्वेश्चन को देखते हैं ना कि यहाँ पे रूट लगाऊं या माइनस लगाऊं चाहे कुछ लगाऊं क्या लगाऊं, तो आपको सोल्यूशन नहीं समझ में आएगा। तो अच्छे से बार बार रिवाइज कीजिए। चलो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।